गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आज के इस व्लॉग में। तो सुबह के बज चुके हैं 6 और खियारा भी उठ चुकी है। लगभग घर के सभी लोग उठ चुके हैं दोस्तों। तो अभी अभी पापा का फोन आया था कि ट्रैक्टर आने वाली है, तो हमें जाना है ट्रैक्टर की तरफ और ट्रैक्टर का ट्रॉली निकाल के हमें उसको कल्टीवेटर फिक्स करना है। गुड मॉर्निंग विशाखा। गुड मॉर्निंग। विशाखा ने चाय बनाया है। 11 बजे उठे बराबर कैसे देख रही है मुझे। तो मम्मी पापा गए हैं मंदिर, जैसे कि कल डिसाइड हुआ था। हम लोग नहीं जा पाए दोस्तों, क्योंकि ट्रैक्टर के पीछे भी रहना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि कल्टीवेटर अच्छे से काम कर रहा है नहीं कर रहा है। बंटी भाई अभी दुकान खोल दिए है। बंटी भाई ने कि गिराहक भी थे, कस्टमर भी थे कुछ, दो चाय। जिन्होंने माल नहीं लेके गए कंट्रोल का, तो वो भी आ चुके हैं। ज्यादा नहीं है, 2-3 लोग ही होंगे मेरे ख्याल से। चाय। क्या हो विशाखा? चाय चाय। चाय। ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ मैं थोड़ी देर। सो गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह के बज चुके हैं 7 और अपन आ चुके हैं पेट्रोल पंप डीजल भरने के लिए। और अभी डीजल के लिए कंप्लीट लाइन लग चुकी है दोस्तों। आपको मैं दिखा देता हूँ, ये अपनी ट्रैक्टर पे पूरी लाइन लग चुकी है भाई। जल्द से जल्द मिल जाए अपने को डीजल बस। दोस्तों नहा धो के हम हो गए हैं रेडी, और अभी अभी ना कियारा का पार्सल आया है। वो स्टडी करने वाली उसकी मम्मी ने मंगवाया है। तो ये इसके सारे बुक्स आ चुके हैं दोस्तों। इस बॉक्स में से हमने निकाले अभी अभी। तो इतने सारे बुक्स है, ये कलर्स का, ये फ्रूट्स, ये फ्लावर्स, ये शेप्स, ये वेजिटेबल, व्हीकल, नंबर्स, एनिमल्स, बर्ड्स और एबीसीडी। तो इतनी सारी चीजें कियारा सीखने वाली है। कम और देखो में कियारा की एज अभी कितनी है, जस्ट 7 या 8 मंथ की होगी कियारा। ये सिखाना जरूरी है। और बोलते कि ये सिखाना जरूरी है मेरे ख्याल से। मुझे लगता है कि डिग्री से ज्यादा स्किल इम्पोर्टेंट है, और मुझे लगता है कि ये जब तक 3 साल की होगी, कंप्लीट होगी, तब तक इसको कोडिंग आनी चाहिए। मतलब एकदम भी नहीं, पर बेसिक बेसिक चीजें जो कोडिंग की होती है वो आनी चाहिए। बस इतना ही चाहता हूँ मैं। ये जो एजुकेशन सिस्टम है आज के टाइम का, मतलब हमारे टाइम से, तो वो थोड़ा सा आउटडेटेड हो चुका है। अभी ना स्किल्स मैटर करती है एजुकेशन से भी ज़्यादा। हम आ चुके हैं दोस्तों खेत में, और खेत में जुताई का काम चल रहा है। और जो ट्रैक्टर लगाई है हमने अभी फ़िलहाल, वो हमारे ड्राइवर के खेत में लगाई है दोस्तों। सुबह सुबह हमें दुकान भी संभालना था, तो इस वजह से पहले मैंने बोला कि ड्राइवर के खेत में ट्रैक्टर लगा दी जाए, और उसके बाद हम अपनी खेत जोतेंगे। क्योंकि ये जो इनकी खेती है वो थोड़ी से अंदर है रोड की साइड में। हमारी जो खेती है वो रोड की तरफ, वो पहले अंदर का करके फिर हम रास्ते की तरफ आएंगे और वहाँ से सीधा बाहर निकल जाएंगे। तो ऐसा प्लानिंग के साथ अभी हम चल रहे हैं दोस्तों। मैं आपको बता दूँ कि खेत की जुताई कैसी होती है। वो ऐसा दिखता है कुछ खेत हमारे खेत की जुताई करने के बाद। और ये जो आपको दिख रहे हैं छोटे छोटे पंछी पकड़े सफ़ेद सफ़ेद, कीड़े खाने आते हैं दोस्तों। वो केचुए खाने आते हैं दोस्तों जब खेत की जुताई होती है तब। काफ़ी तादाद में, अभी तो काफ़ी कम है वैसे, काफ़ी ज़्यादा तादाद में आते हैं। अगर शाम का वक्त हो जाए ना तो काफ़ी ज़्यादा तादाद में आते हैं। ये देखो अपनी ट्रैक्टर चल रही है, और ऐसे होती है भाई खेत की जुताई। सो दोस्तों बंटी भाई भी आ चुके हैं खेत में, और हम दोनों ने डिसाइड किया है कि खेत में ही ट्रैक्टर सीखा जाए। तो जैसे यहाँ का काम कंप्लीट होता है तो हम दोनों ट्रैक्टर के ऊपर बैठेंगे और ट्रैक्टर हम दोनों चलाएंगे, खेत जोतेंगे और देखेंगे कि कैसा एक्सपीरियंस रहता है। वैसे तो कार चलानी आती है, तो इसका मतलब ट्रैक्टर भी चलाना आ ही जाएगा मेरे ख्याल से। इतना कुछ ज़्यादा टफ नहीं होता। 1-2 बार चलाइए वैसे ट्रैक्टर, लेकिन उसका जो क्लच है वो थोड़ा सा हार्ड होता है दोस्तों, एज़ कम्पेयर टू अपनी 4 व्हीलर। तो दोस्तों ट्रैक्टर अपने खेत में आ चुका है और धुनाई भी चालू है। एक और ये दोनों बांधियाँ हो चुकी है। अब बाकी है आगे का खेत, लगभग आधे से भी कम हुआ है हमारा खेत जोतना। अभी ना इसके बाद और एक बार ट्रैक्टर लगेंगे दोस्तों, वो ऐसे, क्योंकि अभी ये फर्स्ट बार घूम जाएगा, ये पहली धुनाई हो जाएंगी। फिर उसके बाद ये जो बड़े बड़े मिट्टी के गड्ढे हैं ये बारिश आने के बाद फूट जाएंगे। अभी तो ये सूखेंगे, और जैसे बारिश आएंगी उसके बाद ये इसमें क्रैक आ जाएंगी, दरारें आ जाएंगी, और इसकी वजह से वो फूट जाएंगे। और जब फिर से हम इसके ऊपर ट्रैक्टर घुमाएंगे तो कम्प्लीटली मिट्टी का एकदम चूरा, एकदम भुरका, जस्ट लाइक अ पाउडर,
फॉर्म में हमें ये मिट्टी मिलेंगी दोस्तों। ट्रैक्टर के ऊपर इतनी गर्म गर्म हवा लगती है ना दोस्तों, इंजन जब गर्म हो जाता है और हवाएं भी आगे से आती है, काफ़ी गर्म गर्म हवाएं लगती है ट्रैक्टर के ऊपर बैठने के बाद। इसलिए हम दोनों भाई ट्रैक्टर के ऊपर नहीं बैठ रहे, और थोड़ा सा मौसम ठंडा होने के बाद हम ट्राई करेंगे, ट्रैक्टर चला के देखेंगे दोस्तों कैसा एक्सपीरियंस रहता है, आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। इसकी ये रोड के साइड भी और एक हमारा खेत है, वो भी जोतने का है। दोस्तों अभी सारे मवेशी घर की तरफ जा रहे हैं और उनमें से एक देखो, ये देखो सांड कैसा खतरनाक है, है भाई कितना तगड़ा है देखो भाई। और ताज्जुब की बात यह है कि इसके नाक में वो दौरा भी नहीं है जिसको हिंदी में बोलते हैं येसन, है ना, वो भी नहीं है, कोई बांध ही नहीं पाया। इतना खतरनाक है। जैसे इसके नाक में देखो है वो दौरा है जिससे बैल कंट्रोल में होता है, लेकिन उसके नाक में नहीं है भाई, देखो है नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों बज चुके हैं 4:30 और अभी भी हम खेत में ही है और मौसम देखो कितना खतरनाक हो चुका है, एकदम काले काले घने बादल छाए हुए हैं दोस्तों। और हमारी ट्रैक्टर अभी भी रनिंग में है, अभी भी काफ़ी खेत जोतना है, यहाँ का 5 एकड़ और उधर का भी 5 एकड़। तो देखते हैं, अगर बारिश नहीं होती है तो कंटिन्यूसली हम खेत जोतेंगे। और वैसे तो प्लान हमारा था 8 बजे तक के खेत जोत लेने का, रात के 8 बजे तक, और उधर सुबह शाम में 12 बजे तक पूरा कम्प्लीटली हमारा काम ख़त्म हो जाता था। लेकिन अभी देखते हैं क्या होता है, अगर बारिश नहीं आती है तो हम कंटिन्यूसली अपना काम चालू रखेंगे दोस्तों। भाई अगर सच बताओ ना तो किसान की ज़िंदगी आसान नहीं होती है दोस्तों, लेकिन ना क्या होता है, किसान उगाता सोना है लेकिन मिलता उसको कौड़ियों पे चाव है मेरे दोस्तों। देखो इतने आधी तूफान में भी ट्रैक्टर चल रही है, आप देख सकते हो यहाँ पे कुएं के अंदाजे से तूफान चालू हो चुका है दोस्तों, फिर भी हमारी ट्रैक्टर कंटिन्यूसली काम कर रही है और हमें यहाँ पे रुकना पड़ रहा है। आप देख सकते हो बारिश होती है तो हमें ट्रैक्टर रुकाना पड़ेगा, शायद हो सकता है कि ट्रैक्टर को हमें घर में काफी होते हैं, बैटरी भी चोर के भाग जाते हैं, कोई तो डीजल भी चोर के भाग जाता है, तो इस वजह से हम खेत को यहाँ पे नहीं रख सकते। देखो इसी हवा चल रही है और शायद उस इलाके में बारिश भी हो रही है। और आपको बता दूं दोस्तों कि इसी खेत में हाथी आए थे, ये जो आप नज़ारा देख पा रहे होंगे यहाँ से लेके यहाँ तक का, तो इसी खेत से यहाँ से हाथी गए थे दोस्तों। पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं कि हाथी का जो मैंने वीडियो डाला है, वीडियो भी आप देख सकते हैं, यहाँ की फुटेज आपको मिलेगी। जिस इलाके में हमारी खेती है उस इलाके में जंगली जानवर का खतरा काफ़ी ज़्यादा होता है, और जिस खेत में मैं खड़ा हूँ उस खेत में सांपों का खतरा सबसे ज़्यादा है दोस्तों। और इसी वजह से यहाँ पे नाग मंदिर बनाया गया, वो भी मेरे दादाजी के द्वारा, और साथ ही साथ शिवलिंग की भी स्थापना कर दी गई दोस्तों। मेरे दादाजी तो नहीं रहे, और मोस्टली मेरे दादाजी का फेवरेट खेत बोले तो ये दोस्तों। मेरे दादाजी उसी मंदिर में आके बैठते थे और जब भी खेती का कोई भी काम हो वो वहाँ से ऑर्डर देते थे दोस्तों, बोलते थे कि मुझे खेत में सुकून मिलता है। और ये बात हमें अभी जाके पता चल रही है कि भाई इतनी ठंडी हवा, ताज़ी ताज़ी हवा, खेत लहराते हुए कैसा लगता है। और इस चीज़ का आप जब तक एक्सपीरियंस नहीं लोगे ना तब तक आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा, चाहे मैं कितना भी अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूँ। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसका आस्वाद ना चखे बिना बिल्कुल नहीं आता। नमक मिर्च लगा के मैं आपको कितना भी बातें बता दूँ कि जब तक ये ठंडी हवा का झोंका आपके गालों पे नहीं छूता तब तक आपको नहीं पता पड़ेगा कि हवा कितनी ठंडी है। दोस्तों खेत से आ चुके हैं घर, और ना यार खेत में एक इंसिडेंट हो गया, अचानक से बारिश आ गई और भाई फ़ोन गीला हो गया, स्विच ऑफ हो गया, उसकी ना बैटरी लो हो गई थी और फ़ोन बंद हो गया। तो मैंने जब फ़ोन को निकाला तो देखा साला फ़ोन तो बंद है और मैं भी गीला हो गया था यार। मेरी इतना डर गया ना भाई, इतना डर गया कि घर पे आके पहले उसको चावल के डब्बे में रखा और फिर उसको ना अभी चार्जिंग लगाई, तो देखा तो फ़ोन चालू हो गया दोस्तों। यार नहीं तो हो गया फिर मेरे व्लॉग भी बनते और मेरा यूट्यूब का करियर भी खत्म हो जाता। अभी ना दोस्तों हमें ना गाड़ी में डीजल भरना है, तो पेट्रोल पंप पे गए थे तो हमें डीजल मिला नहीं, क्योंकि डीजल की अभी भी शॉर्टेज है दोस्तों। तो हमने जो स्टॉक जमा किया था उसी स्टॉक में से अब हम डीजल डालने वाले अपनी गाड़ी में, ताकि सुबह हम जल्दी जाके खेत की जुताई कंप्लीट कर सके दोस्तों। तो पापा बोल रहे थे कि सुबह 6 बजे जाओ, खेत की जुताई कंप्लीट करो, पूरा 20 एकड़ कल हो जाना चाहिए।
और उनकी भी बात सही है एक तरीके से, क्योंकि जो ड्राइवर है उसको भी पैसे देने पड़ते हैं, और जितना जल्दी हो सके उतना कंप्लीट करके कम पैसों में हमको एक खेती करना है दोस्तों। तो दोस्तों हमने डीजल ला लिया है गाड़ी के पास, ये रहा डीजल। तो बंटी ने अभी चेक करा है कि टैंक में कितना डीजल है। तो उसके लिए हमें चाहिए होता है ये रॉड होता है, तो इस रॉड से चेक करना पड़ेगा। देख बार बंटी। तो गाइस एक तरफ से देखा जाए तो आधा टैंक डीजल है, ख्याल से एक ही कैन बैठनी चाहिए, लेकिन फिर भी हमने सेफ्टी के लिए एक और कैन लेके आए हैं दोस्तों। तो चलिए डालते हैं, डालने का प्रोसेस पे भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे डाला जाता है डीजल। तो सबसे पहले ना दोस्तों आपको ना एक बिस्लरी की बोतल लेनी है और उसको कर देना है छेद इतना, ये छेद इतना होना चाहिए कि इस कैन के मुंह पे बैठ सके। ये देखो ऐसे, इसको भी यहाँ पे ऐसे डालना है अच्छे से, और ये जो पार्ट है वो ट्रैक्टर के टैंक में डालना है, और डायरेक्टली आपका डीजल भी गिरेगा नहीं और आपका काम भी हो जाएगा। तो दोस्तों ये बोतल अगर पहुँचे नहीं तो आपको ये बोतल यहाँ पे, मतलब दूसरी बोतल यहाँ पे लगानी पड़ती है, ठीक है, जिससे करके ये बोतल इस बोतल में जाए और डीजल पूरी अच्छी तरीके से टैंक में जाए। तो देखो दोस्तों ऐसे डीजल डाला जाता है ट्रैक्टर में। तो दोस्तों गाड़ी में भी डीजल मैंने डाल दिया है सक्सेसफुली। कल सुबह मुझे जल्दी भी उठना है, तो मुझे जल्दी सोना भी पड़ेगा, और मैं खाना वाना खा के मस्त सो जाता हूँ, मस्त थका हुआ हूँ। थकने के बाद खाना खाकर सोने में इतना आनंद आता है कि पूछो मत। और अभी बारिश भी गिरी तो मस्त ठंडा ठंडा लगेगा। लेकिन आप एक मेरा काम कर देना यार दोस्तों, कि लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना बस। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।